एक पति अपने बच्चों के साथ एसपी के पास पहुंचा और बताया कि उसकी पत्नी ने धर्म बदल दिया है। अब वो हम पर भी धर्म बदलने का दबाव बना रही है। हमने पूजा पाठ की तो वह घर छोड़कर चली गई। महिला के पति द्वारा एसपी से शिकायत के बाद रविवार को थाने में मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू की। भाई साहब, आप सभी के जनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं बोल रहा हूँ उदयपुर से। मेरे 2 वीडियो मैंने पिछले भेज दिए थे कि मेरे घर में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये मेरी बच्ची से ये इसके मन की कुछ व्याख्या आपको कहना चाह रही है, जो इसकी भी इस धर्म परिवर्तन के मामले में आप इसकी सुनो। मेरी जो माता जी है उसने 1 साल से धर्म परिवर्तन कर रखा है और वो हमको भी मना कर रही है कि तुम भी मंदिर मत जाओ, तुम्हें बहुत फ़ायदा है इसमें और तुम्हें पैसे भी मिलेंगे, इसलिए तुम ये सब पूजा करना सब छोड़ दो। और फिर मैंने जो क्या है थोड़े दिन बाद मेरे पापा को बताया, फिर पापा ने बोला कि है ना तुम ये किताब कहाँ से लाए, धर्म परिवर्तन सब कैसे चला। तो उसने बोला कि मैं तो ये धर्म ही अपनाऊंगी और तुम भी ये धर्म अपनाओ, तुम्हें पैसे मिलेंगे। नहीं अपनाया तो गैंग बुलवा के मरवा दूंगी। उसके बाद में हमारे को ये बात भी बोली कि तुम्हारे जो करना हो जो करो, मैं इस धर्म पे चल चुकी हूँ और मैं इसी धर्म पे रहूँगी। ये बात हम लोगों को बोली। उसके बाद में जब ये घर छोड़ने की बात करी तो मैंने समाज के 4 सदस्यों को बुलाया था यहाँ पे। उनके सामने ये बात हुई थी कि भाई मैं ये घर बार संसार सब कुछ छोड़ सकती हूँ, लेकिन बाद में ये यहाँ से चली गई। 1 महीने बाद वापस आई और मेरी बच्ची के सामने की बात है, उसने 2 दिन यहाँ रुकी थी केवल। उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा जैसे चली और वो औरत पागल हो गई, यहाँ से वापस रिटर्न रवाना होकर भाग गई यहाँ से, जिसका आज का दिन है। और अच्छा, मैं एसपी साहब घंटाघर थाने में भी रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन वहाँ पे मेरी सुनवाई नहीं हुई थी। कोई बात नहीं, फिर मैंने एसपी साहब के यहाँ पे मैंने अपना परिवार पेश कर दिया और अब जो उचित कानूनी कार्रवाई जो होएगी वो हमें मंजूर है बस। इधर जब पुलिस ने महिला को बुलाया तो उसने इस बात से इनकार कर दिया कि उसने धर्म बदलने के लिए कोई दबाव नहीं बनाया। परिवार थाना क्षेत्र के छबिला भैरू मार्ग पर रहता है। पति की शिकायत के बाद अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। शहर के घंटाघर थाना क्षेत्र में बीते दिनों धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया था। उसी को लेकर पीड़ित महिला सोमवार को एसपी के पास शिकायत लेकर पहुंची। महिला ने बताया कि यही है कि ये मेरे पति ने जो मेरे ऊपर झूठे झूठे आरोप लगाए कि धर्म परिवर्तन का, ऐसे मैंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया। बस झूठे आरोप लगा रहा है मेरे पास ऊपर और कुछ नहीं है। सब झूठी बातें फैला रहा है मेरे ऊपर, बस और कुछ नहीं है। भी आरोप लगाया, वो सब झूठी बातें हैं, कुछ नहीं है। सब झूठी बातें फैला रहा है। मामला क्या है? मेरे साथ 19/7 को मेरे साथ ये गलत काम हुआ, उसके बाद से ही मैं ये 19 तारीख से 6 दिन से यहाँ घूम रही हूँ और इस केस को दबाने के लिए मेरे साथ ये झूठी गप्पाएं फैला दी। भाई ये तो धर्म परिवर्तन कैसे, क्या एक किताब पढ़ने से धर्म परिवर्तन हो जाता है क्या? आप बताओ, क्या हिंदू धर्म के लोग या दरगाह में जा रहे तो इसका मतलब वो मुस्लिम हो गए क्या? आप बताओ। ये सब झूठी बातें, मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है, क्योंकि अब इसको दूसरी औरतों से चक्कर, इसलिए अब वो मुझे छोड़ने के लिए एक मुद्दा मिल गया। भाई इसको कैसे भी करके बदनाम करके छोड़ना है बस, और कोई इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी ये सब जगह, हर जगह न्यूज़ चैनल पे सब जगह मुझे बदनाम करा और कुछ भी नहीं है। इसके साथ में मिले हुए मेरी सास, मेरी ननद और मेरे ससुर जी, ये सब मिले हुए हैं। मेरी बेटी को भी डरा धमका के उसको डरा रखा है, बाकी उसको बयान देना आता ही नहीं है। और मैं यही चाहती हूँ कि ये जो भी मुझे बदनाम, इसकी अच्छे से छानबीन करो और मेरे ऊपर जो भी झूठे आरोप लगाए उसकी मुझे न्याय दिलाया जाए बस। और जो झूठे आरोप लगे उसको साबित करके बताओ बस। यही कि भाई मैंने धर्म परिवर्तन, क्या एक किताब पढ़ने से धर्म परिवर्तन हो जाता है क्या? एसपी साहब के पास पेश हो गई। आज 20 तारीख को मैंने एसपी के पास ये रिपोर्ट दी है। मेरे साथ जो दुष्कर्म किया उस इंसान ने बहुत ही जानवर के तरह से, उसका कोई अभी तक कोई मुझे कहीं से भी कुछ भी नहीं मिला है, ना मेरा कोई मेडिकल हुआ अभी तक, ना कुछ। और बस ये इस केस को दबाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये मुझे बदनाम करने के लिए अब ये धर्म परिवर्तन का बीच में से ये झूठी गफाएं फैला रहे हैं और कुछ नहीं है। थाने में मामला दर्ज करवा दिया। डीपी साहब के भी पेश हो गई। मेरा बच्चा रो रहा था, मैं 2 दिन से रो रहा है, मम्मी मेरे को पुकारा रहा, आपकी याद आ रही। तो मैंने स्कूल में भी इसके लिए मना कर दिया, कोई इसको स्कूल में नहीं मत भेजना, उसकी माँ है तो मिलने मत देना। बच्चा स्कूल से बाहर आया, मैंने इसको वहाँ से मेरे पास ले लिया, तो उसका भी मेरे ऊपर अपहरण का केस दर्ज कर दिया कि भाई अपहरण कर लिया इसने। क्या एक माँ बेटे का अपहरण कर सकती है क्या? मेरा बच्चा है, मैं नहीं ले जाऊंगी क्या? आप बताओ। ये और कुछ नहीं, सब झूठी अफवाहें फैला रहा है ये आदमी, और कुछ भी नहीं है। मेरा बेटा ये पास में खड़ा, आप चाहे तो इससे पूछ सकते हो आप। ना तो मैंने मेरे बच्चों को कभी डराया, ना धमकाया, कुछ नहीं किया है बस।